उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही गच्चा पॉलिटिक्स की भी शुरुआत हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा तंज कसा, ये कहते हुए कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। यानी ये एक तरीके से अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को गच्चा दे दिया है। तो पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव नतीजों की याद दिलाई। अखिलेश यादव ने यह कहा कि सीएम योगी ने भी दिल्ली को गच्चा दिया है, यानी धोखा दिया है। तो इस तरीके से लगातार ये पॉलिटिक्स जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है। जाहिर तौर पर अब जो है अखिलेश यादव सांसद बन चुके हैं, तो वो लगातार पार्लियामेंट में अपनी स्पीच दे रहे हैं। उनके भाषण जो है वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अखिलेश यादव को घेरा, जिस तरीके से चाचा शिवपाल यादव को एक बार फिर से अखिलेश यादव ने धोखा दिया है, ये दरअसल सीएम योगी ने कहा तो अखिलेश यादव भी बौखलाए और अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली को आपने भी धोखा दिया है। यानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार खबरें चली कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है। इस तरीके के तमाम जो बयान थे वो सबसे पहले विपक्ष की ओर से ही दिए गए। उन्होंने ही इस झूठ को फैलाने के सबसे ज्यादा जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं की थी और शुरुआत जो है चुनाव के वक्त से ही अरविंद केजरीवाल कर चुके थे। उसके बाद अखिलेश यादव, उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जैसे नेताओं ने उस झूठ को आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि हाल ही में जो मीटिंग हुई है तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और नीति आयोग की जो बैठक हुई थी, उसमें जिस तरीके से सीएम योगी और तमाम जो नेता पहुंचे हैं, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, फिर चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, दरअसल ये स्पष्ट हो गया कि सब कुछ ठीक है और किसी तरह की टूटने की कोई गुंजाइश नहीं नजर आती। लेकिन अभी भी जो है अखिलेश यादव भरपूर तरीके से उस बात का जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया कि सीएम योगी ने विधानसभा में ये कहा कि आपने नेता प्रतिपक्ष जो है वो दरअसल माता प्रसाद पांडे को बनाया है, तो ऐसे में शिवपाल यादव को तो आपने गच्चा दे दिया, यानी धोखा दे दिया। तो इस पर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि सीएम योगी ने भी दिल्ली को धोखा दिया है। सीएम योगी से भी जो कहीं न कहीं वादा किया गया था वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और इस तरीके से कम सीटें बीजेपी की आई और आलाकमान जो उनसे उम्मीद कर रही थी वो उतने जो आंकड़े हैं वो नहीं दे पाए। तो इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव दरअसल न सिर्फ जो मीडिया ने बाहर बातचीत अखिलेश से की उसको लेकर यह जवाब दिया, बल्कि सदन में भी जब बजट पर वो भाषण दे रहे थे तो इस भाषण के दौरान भी अखिलेश यादव पूरे तेवर में नजर आए। और अखिलेश यादव कितने ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं इस बयान से जो सीएम योगी के जरिए विधानसभा में दिया गया है, ये दरअसल उनके संसद में दिए गए बयान से स्पष्ट होता है, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर तो तमाम मुद्दों को लेकर हमला बोला, लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने वहां भी इस बात का जिक्र कर दिया कि जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, जिन्होंने आपको हराया, उनको आप हटा नहीं पा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री को एक तरीके से उकसा रहे हैं कि आपको तो सीएम योगी ने हरा दिया, आप उनको हटा नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कल आप सरकार में ना हो,
डेमोक्रेसी में एक हेल्दी व्यवहार यही है कि आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को झूठा न फंसाएं। और इधर देखने को मिला है कि बहुत सारी संस्थाएं इंस्ट्रूमेंट होने गई हैं सरकार की। ये तो जनता से बच गए, बीजेपी की सरकार बच गई, ये तो सरकार चली गई थी। मान लीजिए पहले बहुमत की सरकार थी, अब ये बहुमत की सरकार नहीं है, इसको समर्थन दिया हुआ सरकार है। ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। और गिरने वाली सरकार से हमारी यही अपील है कि अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ, झूठे मुकदमे नहीं लंघे। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ फंसे हैं, उसी तरह आजम खान साहब, उनका परिवार फंसा और हमारे पॉलिटिकल लीडर लोग फंसे हैं। ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। अच्छा, बीजेपी इसीलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया। और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते से ये हारे हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। ये जो कावड़ में तख्ती लगवाई थी और आज जो कानून ला रहे हैं, या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश से खत्म होने जा रही है, नौकरी रोजगार की राजनीति होगी। अरे वो चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वालों को गच्चा दे रहे हैं। ये जो सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग दिया है, समझ गए आप? ये नहीं सहयोगी हैं। उन्होंने तो गच्छा दिया दिल्ली वालों को, और दिल्ली वालों ने, सोचिए अगर दिल्ली वाले 22 में चुनाव में ना आते तो गच्छा खा गए होते। और इस बार देख लेना आप, आने वाले समय में जो व्यवहार है सरकार का, कम से कम जनता का जनादेश को तो समझना चाहिए। और ये दिल्ली वालों को गच्छा दिए हैं, अब दिल्ली वाले जाने। ये ट्रेन एक्सीडेंट रिकॉर्ड बना रहे हैं पेपर लीक का, उसका मुकाबला कर रहे हैं। भैया ये दिल्ली वाले जाने और यूपी वाले जाने, किसके ऊपर किसका संकट है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने वहां पर यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार चलने वाली नहीं है बल्कि गिरने वाली सरकार है और ये साइकिल के भरोसे ही चल रही है। अखिलेश यादव यहां ये कह गए कि साइकिल समाजवादी पार्टी के साथ साथ तेलुगु देशम पार्टी का भी चुनाव चिन्ह है और मौजूदा वक्त में सरकार में तेलुगु देशम पार्टी एक मुख्य घटक दल है, तो साइकिल के भरोसे सरकार चल रही है। इस तरीके के तमाम जो बयान हैं वो अखिलेश यादव के रहे। और क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, किस तरीके से वो दरअसल संसद में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हुई बयानबाजी की बौखलाहट निकालते नजर आए, सुनिए। अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदया दर्द मैं बताता हूँ, बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर सभापति जब दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय, अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरा अपनी बात रखिए। सभापति महोदय, अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी हम सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य। और देखिए
आप क्यों नहीं समझ रहे हो? साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहाँ बैठे मिलोगे? और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे। माननीय सदस्य मैं आग्रह कर रही हूं, कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं 1-2-3 बातें कहता हूं यूपी को लेकर के मैं मांग करता हूं। कंप्लीट करिए आप। सभापति महोदय, चंबल एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो 1 लाख करोड़ का बना है वो दिल्ली मुंबई से है, और यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? गंगा को लेकर के सब चिंतित हैं। गंगा की सफाई अभी नहीं हुई है। जो बजट गया पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। जैसे पानी बहा वैसे ही बजट भी चला गया। दूसरा, क्योंकि मंत्री जी बैठे हैं, वो जानते होंगे मंत्री जी कि देश की सबसे अच्छी लाइन सफारी बनी है इटावा में, और उस लाइन सफारी को बनाने में हम लोगों को बहुत समय लगा, क्योंकि एक लाइन सफारी, एनिमल सफारी अगर बननी हो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जगह से परमिशंस लेनी पड़ती हैं। हम लोगों को परमिशंस नहीं मिली, और क्योंकि वो प्रोजेक्ट अच्छा है, एशियाटिक लाइन्स की ब्रीडिंग शुरू हो गई वहाँ पर। ये सरकार इसलिए नहीं शुरू करना चाहती है क्योंकि वो समाजवादियों ने बनाई है। पहली बार देश में एशियाटिक लाइन्स पैदा हो रहे हैं। नहीं, वहाँ पर इटावा में पहली बार हो रहे हैं, और वो इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं। और वो शेर मैं बता दूंगा आपको, शेर आया था कि कोई और आया था, वो कहानी मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, फिर मैं बोल दूंगा तो फिर कहोगे कि क्या बोल दिया मैंने, इसलिए मत बुलवाइए तो ही अच्छा है। कि कुछ तो धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। कुछ मत बुलवाइए मुझसे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइन सफारी, एनिमल सफारी उस क्षेत्र की, यूपी की प्राइड है वो, कि पहली बार ब्रीडिंग सेंटर एशियाटिक वहाँ पर बन गया है। दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार मिलकर के उसको शुरू नहीं होने दे रही है। मुझे उम्मीद है कि उसको शुरू करवा देंगे आप। और आखिरी में मैं कहता हूँ, चलते चलते आप 2 लाइनें कहता हूँ। बुनियाद को नकार कर जो इमारतें उठाएंगे, हम भी देखते हैं वो किस मंजिल तक जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत अखिलेश जी, कुछ ज्ञान माननीय विपक्ष के नेता को भी दे दीजिए। आपने अच्छा भाषण दिया, उनको भी सिखा दीजिए। हालांकि अयोध्या को मैंने कहा हम काम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों का कौन टाउन प्लानर है, कौन आर्किटेक्ट है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जब सरकार से चले जाएंगे तो विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बन करके दिखाएंगे तो वो अयोध्या नगरी होगी। माननीय सदस्य, को इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार जो है इस बात का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं कि अब नमस्ते भी नहीं हो रही है। जब से उत्तर प्रदेश हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। वीडियो का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जब सीएम योगी ने राजनाथ सिंह और साथ ही अमित शाह से मुलाकात की थी, जब वो आ रहे थे। हालांकि उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सीएम योगी हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से चीजें फैलाने की कोशिश जो है वो लगातार हो रही है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष के मंसूबे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में बड़ी फूट डालकर बीजेपी को तोड़ा जाए, सीएम योगी को उनके पद से हटाया जाए, केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक को भड़काया जाए सीएम योगी के खिलाफ, और कहीं जाकर सीएम योगी को उनके पद से हटाया जाए, लेकिन अब उसमें पूरी तरीके से विपक्ष फैल रहा है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे संजय सिंह और केजरीवाल जैसे नेता हो, जिसकी तिलमिलाहट अब कुछ इस तरीके से दरअसल विधानसभा के जो बयान हैं उनकी बौखलाहट अब संसद में अखिलेश यादव निकालते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।